शुक्रिया असद, शुक्रिया। अब इन्होंने हम सबको सीनियर बता ही दिया, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं कितनी सीनियर हूं। अभी आमिर निकले अपनी बात कह के। तो पहली बार जब मैं पत्रकारिता में शुरुआत कर रही थी और नौकरी नहीं थी हाथ में, लेकिन हमारे एक दोस्त मलियाना जा रहे थे, मेरठ जा रहे थे उसको कवर करने, तो मैं भी साथ साथ निकली कि देखेंगे क्या होता है वहाँ। वो हिंदू थे, मेरा नाम सबा नकवी। डीएम के ऑफिस से ही पता चल गया कि मेरा नाम बहुत डेंजरस है। तो बस मैं शोभा करते हुए, ये मेरी आदत बन गई थी कि मैं जाती थी शोभा करके मम्बल करती थी नाम। बहुत दंगे कवर किए हैं इस तरह से। तो हम लोग पहुँचे और एक मोहल्ले में पहुँचे, और बाद में मैंने सालों बाद लिखा भी है इसके बारे में। जब कुछ पीएसी के ऑफिसर्स को सज़ा मिली तब मैंने ये मेमोरीज लिखी थी। तो आपने इसका जिक्र किया, तो मैं इंटेलेक्चुअली इसको इस बात से लिंक कर दूं कि कम्युनलिज्म 2014 में पैदा नहीं हुआ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमेशा दिख रहा था। जो मलियाना हुआ वो कांग्रेस का राज था, भूले नहीं हम लोग, ये सब भूले नहीं। जो लेट 80s में जो दंगे हुए, और मैं आपको बस सिंपल डिस्क्रिप्शन देती हूँ। शार्जिल की बात करेंगे, लेकिन 5 मिनट में अपनी बात रख दूँ। एक रोड थी, एक तरफ मिडिल क्लास हिंदू मोहल्ला था, दूसरी तरफ बस्ती थी जहाँ जो वीवर्स बुनकर रहते थे, ज़्यादातर छोटे छोटे घेटो इलाके में बस्ती थी। हिंदू लोग अपना वहाँ, तब तक जब हम पहुँचे तो लोग बाहर आ गए थे और टैंक वैंक चल रहे थे, पुलिस बहुत थी, और वो कह रहे थे नहीं आप लोग वहाँ मत जाइए, मुसलमान आपको मार देंगे। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए डे पेट्रोल, नाइट पेट्रोल सब कर रहे हैं, मार डालेंगे। जो भी हुआ, और पुलिस वाले भी, आप उधर मत जाइए, आपको मार डालेंगे। फिर जो भी हुआ, हम लोग रिपोर्टर थे तो हम लोग दूसरे रास्ते से अंदर गए। वहाँ कोई मुसलमान मर्द बचा ही नहीं था, सबको उठा के पुलिस ले गई थी। वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग मिले थे, कुछ महिलाएं मिली थी, खवातीन मिली थी, बच्चे निकले डरे हुए। छोटी छोटी गलियों में बुलेट मार्क्स, पता नहीं कैसे हाथ को जगह मिली कि आप फायर करें उन गलियों में, छोटी छोटी गलियों में, कच्चे घरों में बुलेट मार्क्स, और सब गायब हो गए थे। और ये थे वो लोग जो हमको मार डालेंगे, इज्जत लूट लेंगे, ये जो बचे हुए थे, जो लोग मलियाना में। जो भी हुआ, बाद में जो हमारे जिनके साथ में गई थी, वो इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे थे। उस ज़माने के जो एडिटर थे, वो उस वक्त राइट विंग अलाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त था। नाम आप लोग खुद रिसर्च कर लीजिए। स्टोरी दी गई, बाद में बॉडीज निकली कनाल से, वही मर्द जो उठा के ले गए। तो ये सब लिख के दिया कि पीपल हैव बीन पिक्ड अप बाय द पीएसी, ऑल ऑफ दैट। नथिंग वाज कैरिड बाय द पेपर इवन बैक देन। एंड फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद स्टोरी निकली कि उस ज़माने में टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, हम दूसरी दौर की बात कर रहे थे। जो अखबार छापता था वो, उसमें बहुत इम्पोर्टेंस था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद स्टोरी आया कि बॉडीज आर कमिंग आउट ऑफ द कनाल। एनीवे, सो कम्युनलिज्म 2014 में इन्वेंट नहीं हुआ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सालों से बहुत खौफनाक, बहुत प्रेजुडिस तरीके से, जिस तरह की कहानी आपने बताई। महाराष्ट्र में इतने केसेस थे दंगों के बाद, लोगों को सालों कोई स्लिम एविडेंस, बस बम फूटा है तो हम लोगों को उठा के ले जाएंगे। कोई बहुत सारे केसेस हुए। शायद कुछ लोगों ने फिल्म भी बनाई है, एक लड़के ने उसके बारे में। ये सब हुआ, लेकिन फिर भी और आजकल कुछ लोग लिखते हैं कि भाई मुसलमानों को घर नहीं मिलता, तब भी नहीं मिलता था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी जिंदगी ज़्यादातर नॉर्मल थी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दिखती थी। अब लोग घूम फिर के प्राउडली डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को यहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे। अब इंस्टीट्यूशनली
पब्लिक डिक्लेरेशन फायदा होता है अगर आप कहें कि हम मुसलमानों से इतना नफरत कर रहे हैं, तब वो सिचुएशन नहीं थी। और तो और ओपनली आप उनको काम नहीं देंगे, आप उनको उनका घर बुलडोज करेंगे, आप प्रोसेशन निकालेंगे उनके मस्जिदों के सामने, ये सब अब ओपनली हो रहा है। तो फर्क ये है, इस बीच में शारजील उमर का नाम तो लोग लेते हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा वकील भी हैं, पूरे टॉप वकीलों ने लड़ा वो केस, और कोई भी जंग ख़त्म नहीं होता। कोई भी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम नहीं है आप लोगों को भाषण देना, बिल्कुल नहीं, मैं ये अपना मानती भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैंने कम्युनलिज्म को देखा है, तो ये मानना कि वो नहीं था और अब आ गया है, वो गलती होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही भयानक तब भी था मुसलमानों के लिए, और अगर आप डेटा देखें तो दलित के लिए और आदिवासियों के लिए कुछ इलाकों में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग जस्टिस बहुत भयानक था। लेकिन अब तो ये पॉलिटिकल प्राइड का मसला हो गया है। जो चिकन नेक की जो बात, अब इतनी लंबी जिंदगी हमने बिता दी, तो ज़रूर हमने कहीं ना कहीं किसी चक्का जाम में हिस्सा लिया होगा, और वो इस तरह से भी हुआ होगा कि हमारे इलाके में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और लोग बैठ गए चक्का जाम पे, कहा कि भाई इसको ही नहीं निकलेगा, हम इधर से उधर लोगों को जाने नहीं देंगे। ये भी एक, तो ये जो, और वही शारजील इमाम जिसका मोस्ट इन्फ्लेमेटरी आई थिंक इज द चक्का जाम, यू आर द लॉयर, कि उन्होंने कहा कि वो चिकन नेक, अब उस चिकन नेक से हम लोग चलते हैं, उस पार पहुंचते हैं, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर तो वाह क्या बयान दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली सपोज टू बी द लुक आफ्टर ऑल सिटीजन्स इक्वली, पैसे मत दो मियाँ लोग को, अगर 5 रुपए का बिल है तो आप 4 दो, उनको भगाएंगे हम, और 4 लाख ऐसे सजेस्ट किया है कि उनको हम वोटर रोल से हटाएंगे। वैसे वो भी आजकल कंपटीशन चल रहा है, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें कह दी हैं और करा दी हैं पॉलिसी के लेवल पे। हो सकता है उड़ीसा में भी अब एक लेबोरेटरी बन रही है, हालांकि मुसलमान कम हैं। अब आप लोग गौर करिए, एक ज़माने में कहते थे कि बहुत मुसलमान हैं, अब वो हमको ओवरटेक कर देंगे, अब जहाँ बहुत कम है वहाँ पे नई लेबोरेटरीज बन रही हैं। तो ये सब मैंने जनरल बात कर दी, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ इंस्पायर भी नहीं कर सकती, मैं कुछ कहना, मैं बस पर्सपेक्टिव डाल रही हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैंने काम किया। फिर जब बाबरी मस्जिद, जब मैंने अपना करियर शुरू कर दिया था, तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 2 साल मैंने हिंदुस्तान का दौरा किया। मैंने नौकरी छोड़ी, इंडिया टुडे में सब एडिटर की नौकरी शुरू हुई थी कि हम इसको लड़ेंगे, हम दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में लोग साथ साथ रह सकते हैं, पॉपुलर रिलीजन में, सूफी दरगाहों में, बंगाल में बॉन बीबी है, यहाँ कुछ है वो। 2 साल मैंने एक सफ़र किया, वही इंडियन एक्सप्रेस जिसने, और मैं अपनी 20s में थी उस दौरान में, वही इंडियन एक्सप्रेस जिसने वो स्टोरी बेरी की, अब एडिटर बदल गया था, उसने वो कॉलम कैरी किया। मुझे याद है एक हमारी मित्र पैमेला फिलिपो संडे एडिशन की एडिटर थी, उससे भी सहायता मिली, और वो कॉलम आता गया। उसके बाद में किताब 2 साल में हमने बहुत कोशिश की, और मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं हिंदू मुस्लिम मुद्दों से हट के रेगुलर चीज़ें करूं, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर मैंने जब छोड़ के पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, लेकिन ये शैडो, this is something we would be escaping it. It would be a lack of courage on my part to not say a few things with whatever agency I have. You know, लोग कहते हैं कि आप ऐसे मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, कि मुसलमान नाम है, ये सब बातें हिंदू लोग को करने दीजिए। मुझसे कहा गया है हिंदू नाम इनको बात करने दीजिए, हाँ आप इसमें मत हिस्सा लीजिए। देखते हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन ये मैं बस ये कहना, और मैं क्या कहूँ, इट इज़ सो ब्लेटेंटली अनफेयर। कुछ वायलेंस का क्राइम है नहीं, डे इन एंड डे आउट पॉलिटिकल पीपल,
those holding political office, those being part of Raksha Dals are making threats. तो मैंने इस किताब की बात इसलिए की क्योंकि अभी बुल्ले शाह का एक मज़ार वहाँ पे मसूरी में उसको अटैक किया गया। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग जवान हैं, एक बॉबी फिल्म का एक गाना था, राज कपूर की फिल्म, आप लोग देखिए, बुल्ले शाह ये कहंदा और बुल्ला, बहुत सारे गाने हैं। ये हम लोग की दरिया दिली के ये सब कल्चरल सिंबल्स हैं, लेकिन ये सब पे अटैक हो रहा है अब। और बस अब वकील साहब बैठे हुए मेरे ख्याल से, ये है ना, वकील लोग बैठे हुए ये केस के बारे में बताएंगे। मैं बस ये आपके जहन में डालना चाह रही हूँ, वक्त बुरा लगता है लेकिन पहले भी कुछ परफेक्ट नहीं था। फ़र्क ये है कि अब तो ओपनली कह के कि हम मुसलमान को नौकरी नहीं देंगे, हम आपका घर तोड़ेंगे, आपका मोहल्ले से निकालेंगे, आपके खिलाफ केस अब ओपनली कह के किया जा रहा है। लेकिन तब जैसे अभी आमिर भाई ने कहा, उनको तो कोई वकील वगैरह मिले भी नहीं। और मुझे भी याद है ऐसी कहानियाँ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो वकील टेरर अक्यूज को रिप्रेजेंट करता था उनकी पिटाई होती थी। ये सब दौर भी, ये सब हो चुका है। और तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या कहें, लोअर कोर्ट वगैरह में वो बहुत ही, अब यहाँ तक मुझे एक वकील ने फ़ोन किया था जब एक बेंच के सामने ये पूरा केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा that lawyer is also involved in many cases कि state only wants शारजील and उमर। स्टेट को 2 लोग चाहिए, बाकी सबको छोड़ने के लिए तो इनके केसेस अलग अलग होने चाहिए। जो भी हुआ वो हुआ, आउटकम बिकेम द सेम। व्हाई डज द स्टेट वांट शारजील and उमर? 2 पढ़े लिखे, capable, politically aware, capable of giving a certain level of leadership, leading a protest, articulating their views. In the state wanting Sharjeel and Umar, the media had a big role to play, and as a journalist I will end it with that. They shamefully projected them, they took clips, they edited it, they told a false story. इसमें मीडिया का रोल था, so let us say that very categorically. They gave a false presentation. So as a journalist myself, I think we must all take it upon ourselves to examine facts very carefully, especially when they come to allegations of people being accused of terror and whatever, instigating riots. यहाँ पे तो terror नहीं, and it is so unequal कि जिस दौर में वहाँ दरगाह पे हमला हो रहा है, रोज़ लोग मोहल्ले से निकल रहे हैं, रोज़ बुलडोजिंग का हमला हो रहा है, इलेक्टेड अथॉरिटीज ये सब कह रही हैं, आपने कुछ लोगों को जेल में रखा है। बस ये कह के थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।